सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। पिछले लेक्चर को अगर नहीं देखा, पिछले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो जाके उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आगे उसको चेक करो, तब जाके ये लेक्चर समझ में आएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्रैश कोर्स के आगे वाले वीडियो में मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को लेता हूं जिनको हमने पहले लेक्चर में अभी नहीं डिस्कस किया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पहला टॉपिक आता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं। तो देखो, एक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पे वो बल का अनुभव करता है, इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब देखो, एक आवेश है, यहाँ पे एक आवेश है जिसको हमने Q बोला है, ठीक है। ये अपने चारों तरफ अपने एक क्षेत्र बना लिया है। इस क्षेत्र में अगर कोई भी परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू को परीक्षण आवेश, जिसपे परीक्षा किया जाता है कि कितना बल लग रहा है, उसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। स्मॉल क्यू आता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ पे फिर से और थोड़ा सा इसको अच्छे समझेंगे कि अगर यहाँ तक ला रहे हैं तो इस पे हम देख रहे हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। यहाँ पास लाते हैं तो 10 न्यूटन का बल लगता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज हमको क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे पास आते हैं तो बल बढ़ता जाता है। बल क्यों बढ़ता जाता है, इसको हम इस बात से डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कम है, दूर जाने पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, और जैसे जैसे इसके पास आते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी बढ़ती जाती है। तो इसको हम मापेंगे कैसे, तो देखो, इसको मेजर करने का जो तरीका है उसी से इसका डेफिनेशन निकल के आता है कि मेजर करने का क्या तरीका है कि एक परीक्षण आवेश है Q, एक परीक्षण आवेश है Q और इस पे कितना बल लग रहा है, F। तो एकांक परीक्षण आवेश पे कितना बल लगेगा, Q पे कितना लग रहा है, F, तो एकांक पे लगेगा F/Q। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे देखो, ऐसे हम इसको ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे Q पे कितना फोर्स लग रहा था, कितना बल लग रहा था, F, लेकिन एकांक चार्ज पे कितना, एकांक आवेश पे कितना फोर्स लगेगा, F/Q। तो इसी को हम बोलते हैं, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है F/Q। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि एकांक विद्युत आवेश पे कितना बल लगता है, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको E से हम प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसका डेफिनेशन अब एक बार पढ़ लेते हैं, परिभाषा, और क्लियर हो जाएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। बात समझ में आ रही है कि किसी भी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर भी हमने कितना देखा था, F/Q बल लगता है। इसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, E से, कैपिटल E से। अब बार बार इससे एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये इसका मात्रक हो जाएगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा इस टॉपिक से, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमनली नहीं आता, मतलब इसके आने का चांस 0% होता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। लेकिन इसके गुण 3 गुण तो आपसे पूछता है, बार बार इसको रिपीट किया जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में बताइए, 3 गुण। तो ऐसा आता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है। इस टॉपिक को हमने देख लिया। अब ध्यान दो, आगे समझते हैं हम कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो हमने क्या किया हुआ है कि एक आवेश लिया हुआ है, एक आवेश जिसका नाम है Q, ये Q आवेश है,
और यहाँ ये अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनाया हुआ है जिसको इसका विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब ध्यान दो कि यहाँ पे एक दूसरा धनावेश, ये Q जो है जिसका ये विद्युत क्षेत्र है वो भी धनावेश है, और कोई दूसरा धनावेश लाते हैं, कोई दूसरा धनावेश, तो हम देखते हैं कि ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और Q को लाएंगे तो क्या ये यहीं पर रह जाएगा, आंसर नहीं रहेगा, ये इसको धक्का देगा और ये दूर चला जाता जाएगा, दूर चला जाता जाएगा, तो एक रास्ते से ये दूर भागता जाएगा। तो उस रास्ते को हम ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन बना लेंगे, और ये जो लाइन है, ये जो रेखा है जो अभी हमने बनाया, जिसपे क्या मूव कर रहा था, जिसपे कौन दूर जा रहा था, एक धनावेश, एक धनावेश, और ये धनावेश बहुत ही छोटा होता है, कितना मान लेते हैं, एकांक, यूनिट धनावेश। समझ में आ रही बात? तो एकांक परीक्षण धनावेश जिस रास्ते से दूर जाता है, मूव करता है, किसी भी धनावेश के क्षेत्र में लाते हैं, तो वो जो रेखा बनती है, जो हम रेखा को बनाते हैं, उस रेखा को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल है कि एक चार्ज है, एक आवेश है, उसके पास एक धनावेश को लाओ तो वो रिपेल कर देगा, वो दूर चला जाएगा। अगर एक ऋणावेश है, उसके पास कोई धनावेश को लाओ तो उसकी तरफ खींच लेगा, तो वो जो रेखा बनेगी, वो जिस रास्ते से वो चार्ज पास आएगा या दूर जाएगा, तो उस रास्ते को, उस रेखा को, जिधर उसका डायरेक्शन है उधर देखो, उस तरफ जा रहा है। अगर ऋणावेश यही होता तो ये चार्ज इस तरफ आता, तो जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब इसकी गुण हम देखते हैं विद्युत बल रेखाएं की, कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं, धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, एक धनावेश लो, एक धनावेश हम यहाँ पे लेते हैं प्लस Q, और एक ऋणावेश लेते हैं माइनस Q। अब ध्यान दो, अगर कोई भी धनावेश छोटे से परीक्षण आवेश को यहाँ पे लाते हैं तो ये इसको धक्का देता है, किधर की तरफ, इधर की तरफ, ये जाता जाता है, और लास्ट में ये इसको क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है और ये इससे जाके चिपक जाता है। तो ये जो रेखाएं हैं कहाँ से उत्पन्न हुई, धनावेश से, धनावेश से इधर की तरफ जाने लगा ये परीक्षण धनावेश, इस धनावेश के कारण ये परीक्षण धनावेश दूर की तरफ जाने लगा, और इस ऋणावेश ने इस परीक्षण आवेश को खींच लिया, तो अल्टीमेटली ये यहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हो गई, ऋणावेश पे। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी बन जाती है। अब ध्यान दो कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे अगर ऐसा हमने, देखो ध्यान दो, इसको थोड़ा सा अरब करते हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं एक विद्युत क्षेत्र की रेखा को हम बनाते हैं, विद्युत बल रेखा को। दो हमने विद्युत चार्ज लिए हैं, एक पॉजिटिव है और एक हमारा यहाँ पे निगेटिव है, मतलब ऋणावेश है। अब यहाँ पे किसी चार्ज को हम छोड़ते हैं, यहाँ पे किसी धनावेश परीक्षण चार्ज को छोड़ते हैं, तो ये इसको धक्का देने लगता है, धक्का देने लगता है, लेकिन जैसे जैसे इधर जाता है तो ये ऋणावेश इसको खींचने लगता है। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकली और कहाँ पहुंच गई, ऋणावेश पे। अब ध्यान दो कि ये जो लाइन है ये ऐसे कर्व बनी है, कर्व बनी है, तो यहाँ पे अगर हम इस पे एक स्पर्श रेखा खींचे यहाँ पे, तो ये किस डायरेक्शन को शो करता है, इधर की तरफ। इस दिशा में हम क्या बोलेंगे कि क्या है, विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र को बताएगी। यहाँ पे खींचेंगे तो ये इस दिशा में बताएगी, यहाँ पे खींचेंगे तो ये इस दिशा में बताएगी। तो क्या कहने का मतलब है कि विद्युत बल रेखाओं पे अगर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये यहाँ पे इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण है। तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, इसको ध्यान से हमको समझना होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें ये पूछा जाता है, इस प्रॉपर्टी से एक बार बार क्वेश्चन भी आता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है। समझाइए, परिभाषित कीजिए, ऐसा व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, बार बार ये आता है, हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका उल्टा हम मानते हैं कि अगर एक विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इस डायरेक्शन में इसकी बल रेखा है, और अगर
एक ये है, एक चार्ज है Q यहाँ पे और एक चार्ज है प्लस Q यहाँ पे, ये अपना ऐसे रेखा बनाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को काट दी, दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पे हमारा कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, इधर की तरफ, यहाँ पे इस तरफ का मिलेगा, और यहाँ पे किधर की तरफ मिलेगा, उस तरफ की मिलेगा डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम दो ई को जोड़ देते हैं तो ध्यान दो कि ई जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, कौन सी राशि है, सदिश, सदिश, और ये सदिश राशि है तो ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो सदिशों के जोड़ने का नियम क्या बोलता है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो किधर की तरफ होगा, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, परिणामी बोलते हैं, ये इधर की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझो कि अगर हमने दो रेखाओं को काट भी दिया एक दूसरे से तो ये इधर डायरेक्शन है, ये इधर डायरेक्शन है, लेकिन इसका परिणामी किधर होगा, ER। मतलब क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा, विद्युत क्षेत्र का होगा, वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ना ही इधर की तरफ होगा, ना ही इधर की। क्यों? क्योंकि सदिशों का हमने जोड़ने का जो हमारा नियम है वो यही बताता है कि दोनों सदिशों को जोड़ने का, दो या बहुत सारे सदिश को इसी नियम से जोड़ते हैं तो एक ही डायरेक्शन मिलता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे को काट ही नहीं सकती, क्योंकि अगर काटती है तो वहां पे क्या हमको दिखता है, दो दिशा दिखती है, दो डायरेक्शन दिखता है, जो कि सदिश राशि के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बना के हमको एक्सप्लेन कर देना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, यही कारण है कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं। यदि ये काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है, ऐसा संभव ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे बार बार क्वेश्चन आए हैं, इससे भी क्वेश्चन आया है, 2009 में क्वेश्चन आए हैं, 2011 में, 13 में क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे करके इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जो पहला टॉपिक अभी हमने पढ़ा उससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं यहाँ पे कवर करूंगा, बस आपको क्या करना है, इस क्रैश कोर्स के साथ बने रहना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।